ठीक है बेटा, आपका मोलर मास का कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मोलर मास आपका एक इम्पोर्टेंट टर्म है जिसको आप आगे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे सॉल्यूशन में वहाँ पर मोलर मास निकालना ही पड़ता है। ठीक हो गया। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको एटम का एटॉमिक नंबर और उनका मास नंबर पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में देता भी है अक्सर आपका, लेकिन अगर 1 से लेकर 20 तक एटलीस्ट आपको लोगों को याद होंगे तो आगे सही रहेगा। ठीक है, चलिए, तो किसी भी एलिमेंट को दिखाने का जनरल तरीका आपका क्या होता है, जेड, बेस में आपका एक्स आता है और ऊपर ए आता है। तो ए जनरली उस एटम का या उस एलिमेंट का क्या होता है, आपका एटॉमिक मास। ठीक हो गया। और एक्स उस एटम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि आपके टोटल कितने पीरियोडिक टेबल में आपका आई थिंक 120 के आसपास एलिमेंट हैं, तो सबका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास है। ठीक है, आपको एटलीस्ट 1 से लेकर 20 तक याद करना है। ठीक है, चलिए, तो कुछ जो आपको एटलीस्ट याद होने ही चाहिए एलिमेंट्स, उनको एक बार देख लेते हैं फटाफट। आपका वैसे तो 30 तक एलिमेंट याद करने हैं आप लोगों को, लेकिन आपको एटलीस्ट मास 20 तक याद होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट जिनका मैं लिख रहा हूँ ध्यान रखना, आपको याद होने भी चाहिए। हाइड्रोजन का आप लोग जानते हैं 1H1। ठीक है, एंड देन आपका मेन है कार्बन का होता है 6C12, नाइट्रोजन का 7N14। ठीक हो गया बेटा। ऑक्सीजन का आपका होता है 8O16। देन आपका सोडियम का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं 11 सोडियम 23। ठीक हो गया बेटा। Mg का आपका होता है 12 Mg24। ठीक है, देन आपका सल्फ़र 16 सल्फ़र 32, क्लोरीन का आपका 17 क्लोरीन 35.5। ठीक है, और लास्ट में एक पढ़ते हैं आपका पोटेशियम के, इसका आपका होता है 19 पोटेशियम 39 और कैल्शियम 20 कैल्शियम 40। तो 20 तक तो आपको एटलीस्ट ध्यान रखना क्या करना है, एटॉमिक नंबर और उनके एटॉमिक मास, और उनमें से भी मोस्ट प्रायोरिटी आपकी इन एलिमेंट्स की है। कैसे याद करना है आप लोगों को क्लास में बता रखा है। जिनका एटॉमिक नंबर E1 है उनको करना है जस्ट ट्वाइस मास के लिए। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, कार्बन का आपका होता है कितना, 6 एटॉमिक नंबर, तो 6 2 जा 12, ध्यान रहेगा। ऑक्सीजन का आपका होता है 8, तो 8 2 जा 16। Mg का आपका होता है 12, तो 12 2 जा 24। सल्फर का आपका होता है 16, तो 16 2 जा 32। तो जिनका भी E1 है उनका दुगना करना है। ठीक है बच्चे, और जिनका भी ऑड है, जैसे आपको दिख रहा होगा सोडियम ऑड है, तो 11 2 जा 22, 22 + 1 23। तो जिनका भी ऑड है उनमें करना है ट्वाइस +1। ठीक है, लेकिन सब में ही अप्लाई नहीं होता है, ध्यान रखना। कुछ में अप्लाई नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम अप्लाई होगा। पोटेशियम ऑड एटॉमिक नंबर है 19, तो 19 2 जा 38, 38 + 1 आपका 39। ठीक है, बाकी आप लोग को याद रहेंगे। हाइड्रोजन का 1H1 लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का आपका 7N14 लेते हैं। नीचे एटॉमिक नंबर है, ऊपर एटॉमिक मास है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन आपका देखते हैं फिर कैसे आप लोग कर सकते हैं इसमें आपका। ठीक है, टर्म सिंबल आप लोग ध्यान रखना। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे को मास निकालना है वाटर का। अब वाटर का मास भैया मोस्ट कॉमन, आपको हर जगह वाटर दिखेगा, तो कैसे निकाल सकते हैं। वाटर में आप लोग जानते हैं आपको एक दिख रहा है हाइड्रोजन, एक दिख रहा है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का मास आपका क्या होता है 1, और ऑक्सीजन का मास जस्ट अभी पढ़ रखा है कितना होता है 16, 8O16 और 1H1। तो कैसे निकालेंगे, H2 में आपके 2 हाइड्रोजन हैं, तो एक हाइड्रोजन का मास कितना 1, तो 1 × 2, 2 हाइड्रोजन का मास हो गया, प्लस ऑक्सीजन एक ही दिख रहा है, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो 16 + 2 कितना आएगा 18। और इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम पर मोल। मोलर मास मीन्स 1 मोल का मास, तो H2O के 1 मोल का मास होगा 18 ग्राम पर मोल। आया बच्चे। चलिए 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे आपको निकालना है ग्लूकोज का C6H12O6। ठीक है, हाँ, तो ग्लूकोज का आपने निकाला, तो ग्लूकोज में आप देख पा रहे हैं 3 एलिमेंट है। एक बच्चे आपको दिख रहा है कार्बन का मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, और ऑक्सीजन का मास बच्चे कितना होता है 16। ठीक है, हाँ, तो कैसे होगा, 12 आपको कार्बन कितने दिख रहे हैं 6, एक कार्बन का मास कितना होता है 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 × 6, ये 6 कार्बन का मास आ गया। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो 12 हाइड्रोजन का मास कितना होगा
1 इंटू 12 प्लस एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो 6 ऑक्सीजन का क्या होगा 16 इंटू 6। ठीक है, तो 12 6 जा 72, 1 प्लस इंटू 12 12 प्लस 16 6 जा 96, और सबको आप ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा बच्चे 180 ग्राम। ठीक है बच्चे, होगा आपका। ठीक है, हाँ, ग्राम पर मोल। ठीक है, ओवरऑल यूनिट अगर लिखेंगे तो ग्राम पर मोल। सेम आपका आगे आएगा बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6। अब मैं आपको वीडियो तो भेज रहा हूँ, लेकिन आप लोग पहले वीडियो स्टॉप करके खुद ट्राई कीजिए कि आपको मास निकालना आ रहा है, देन उसके बाद यहाँ देखिए। ठीक है, हाँ, तो आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं, वीडियो पॉज कीजिए और आगे देखिए। चलिए, तो पॉज करने के बाद अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपको दिख रहे होंगे 6 कार्बन। एक कार्बन का मास कितना होता है 12, 6 कार्बन का मास कितना होगा 12 इंटू 6, प्लस एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, 6 का मास कितना होगा 1 इंटू 6, तो 12 6 जा 72 प्लस 1 इंटू 6 6, तो 72 प्लस 6 कितना आएगा 78 ग्राम। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपको मास निकालना है NaCl का, तो NaCl का मास कैसे निकालेंगे। आपको दिख रहा है सोडियम और क्लोरीन। सोडियम का सिंबल आप जानते हैं 11 सोडियम 23। ठीक है, क्लोरीन का सिंबल आपका रहेगा 17Cl 35.5। तो Na का मास 23 प्लस Cl का मास 35.5, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा बच्चे 58.5 ग्राम पर मोल। क्या कहते हैं, होगा। तो ऐसे आपके सामने जो भी फॉर्मूला आएगा आप देखिए उसमें एलिमेंट क्या है, कितने वो एलिमेंट हैं, मास अब आपको दे रखा है और आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। बाई चांस अगर आपको कुछ ऐसा कंपाउंड दिख रहा है जैसे मैंने आपको दे दिया, लेट अस सपोज Ki। अब Ki में भैया पोटेशियम का मास तो आपको पता है, आयोडीन का आपको नहीं मास पता है, तो आपके क्वेश्चन में ना एग्जाम में आयोडीन का मास देता है। जैसे आपको देगा K ब्रैकेट में लिखेगा 39, ये तो हमने पढ़ाई है। आयोडीन के ब्रैकेट में आपका लिखेगा, इसका आई थिंक आपका 127 या 128 के आसपास होता है। ठीक है, हाँ, तो इसका मास कैसे निकालेंगे, पोटेशियम 1 है, आयोडीन 1 है, तो पोटेशियम का मास 39 प्लस आयोडीन का मास 127, तो दोनों को आप ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपका, तो 39 अगर आप ऐड करते हैं तो 16 6 और 1, तो 166 ग्राम पर मोल। ठीक है, करेंगे, एक और ट्राई करें बच्चे। तो एक और अगर ट्राई करते हैं आपका H2SO4, तो H2SO4 का अगर आपको मान निकालना है, सल्फ्यूरिक एसिड बहुत बार आपका आएगा, तो कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं 2, एक हाइड्रोजन का मास कितना 1, तो 2 का मास 1 इंटू 2 प्लस एक सल्फर का मास 32। ठीक है, प्लस एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है बच्चे 16, तो 4 ऑक्सीजन का मास कितना होगा 16 इंटू 4, तो ओवरऑल अगर सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 32 प्लस 16 4 जा 48, तो सबको अगर ऐड करेंगे, ठीक है, सबको अगर ऐड करेंगे तो आपका आई थिंक आएगा ये आपका 98, 48 32 और आपका 2, सोच सको 64। ठीक है, 16 4 जा 64 होगा, ये 48 लिख दिया है, तो 64 प्लस आपका 32 प्लस आपका 2, तो ये आपका ओवरऑल ऐड करके आएगा 98 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं आपको नीचे मॉलिक्यूल दे रहा हूँ, आप लोग पक्का ट्राई करना और उनके मास निकालने का ट्राई करना। ठीक है, चलिए, तो ये एग्जांपल आप लोगों के होमवर्क रहेंगे। तो HNO3, CO2, MgCl2, ठीक है, एक थोड़ा आपको अटके देते हैं Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, तो ये आप ट्राई कीजिए, बाकी सबके मास निकलेंगे किसके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से। ठीक है, चलिए, थैंक यू।